पुलिस वाले की आपबीती भाग 2। पहले भाग से भी ज्यादा डरावना और गहराई में उतरता हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारानकन ऑनकमिंग पुलिस का धीमी चाल वाला साया, भाग 2। छत पर लौटती आहटें और एक नाम जो कभी बोला ही नहीं गया। भाग 1 के बाद से मैंने रात की ड्यूटी छोड़ दी थी, लेकिन डर ऐसे पीछे पड़ा था जैसे मेरी परछाई में समा गया हो। छत पर फिर वही आवाज, रात के 2:17। एक रात सोते सोते अचानक लगा जैसे क्वार्टर की छत पर वही ठक 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 धीमे कदमों की आवाज शुरू हो गई है। ये आवाज इंसानी चाल जैसी बिल्कुल नहीं थी, ना तेज ना धीमी, बस एकदम हिसाब से, जैसे किसी घड़ी की टिक टिक, बस और भारी। मैंने सोचा शायद डर की वजह से भ्रम हो रहा होगा, लेकिन इस बार मेरी 7 साल की बेटी भी उठकर बोली, पापा ऊपर कौन चल रहा है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। 2 अजीब सपना या संकेत। नींद आने में देर हो रही थी। करवटें बदलते एक अजीब सपना आया। भूरे फटे कपड़ों में वही बूढ़ा आदमी। वह मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और धीरे धीरे बोल रहा था, तेरा नाम अधूरा है, पूरा कर दूं। उसके हाथ में काला कोयला था। वह जमीन पर कुछ लिख रहा था। मैंने ध्यान से देखा, देवे, बस इतना ही लिखा और सपना टूट गया। 3 अगली सुबह का झटका। सुबह उठकर बाथरूम गया तो फर्श पर हल्की कोयले जैसी काली लकीरें थीं। मैं डर के मारे जम गया। बेटी ने पूछा, पापा ये रात में आपने लिखा था क्या। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। 4 थाना रिकॉर्ड में छिपी एक फाइल। मैंने सीनियर को सब बताया। उन्होंने गहरी सांस लेकर एक पुरानी फाइल निकाली जो सिंचाई भवन से जुड़ी थी। फाइल के पहले पन्ने पर फोटो थी उसी बूढ़े की। उनका नाम देवेंद्र दास। फाइल के अनुसार 1978 में वह सिंचाई भवन में चौकीदार था और वहां संदिग्ध परिस्थितियों में मरा था। मौत से पहले वह बार बार एक बात कहता था, मेरा नाम पूरा नहीं बोला जाता, अधूरा नाम आत्मा भटकाता है। मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि मेरा नाम भी देवेंद्र था और वह बार बार मेरा नाम अधूरा लिख रहा था। 5 नोटिस जो किसी ने लिखा ही नहीं। शाम को फिर एक अजीब घटना हुई। थाने के बाहर मेरी बाइक के बॉडी पर कोयले से लिखा था, अधूरा नाम बहुत भारी पड़ता है, देवेंद्र। सीनियर ने कहा कि ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन लिखावट बिल्कुल वही थी जो मैंने सपने में देखी थी। 6 रात सबसे भयानक सामना। उस रात मैंने फैसला किया, डर डर कर रहने से अच्छा है सामना कर लूं। मैं अकेला सिंचाई भवन पहुंचा। जैसे ही अंदर कदम रखा, काली हवा का झोंका आया। अचानक वही आवाज कानों में, देवेंद्र, पूरा पूरा। मेरी टॉर्च बार बार बुझने लगी और फिर मैंने देखा वह बूढ़ा आदमी छत से उल्टा लटकता हुआ नीचे उतर रहा था, उसी धीमी चाल में। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा फटा हुआ। वह मेरे सामने आकर बोला, नाम पूरा कर, नहीं तो मैं कर दूंगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसने बस एक बात कही, अपना नाम बोल, पूरा अभी। लेकिन मैं बोल पाता उससे पहले उसकी सूखी ठंडी उंगलियां मेरे गले को छूने लगीं और फिर सब अंधेरा हो गया। अगर चाहे तो मैं भाग 3 भी लिख दूं, जिसमें पता चलेगा कि वह बूढ़ा क्यों मेरे नाम से जुड़ा है, मैं कैसे बचा और उस रात क्या हुआ जब मैंने होश खो दिया।